गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पाठ 19 तुम हारते ही रहे एवरेस्ट पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। संसार के सबसे ऊंचा शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट, उसके विषय में पढ़ना है। इस शिखर पर बहुत सारे साहसिक अभियान हुए, है ना। किस किस तरीके से लोगों ने इस एवरेस्ट शिखर को जीतना चाहा, है ना। ये सारी कहानी और जानकारी इस पाठ में है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट, विचित्र नाम है ना। भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हिमालय की इस सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट पड़ा, है ना। भारत के ही थे वे सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट। चीनी भाषा में हम इसको किस नाम से जानते हैं? चोमोलोंगमा। और नेपाली नाम है क्या? सागरमाथा। एक शिखर और तीन तीन नाम थे। सबसे ऊंचा है ना। ऊंचाई भी कितनी? 29,028 फीट। लगभग 6 करोड़ वर्षों से यह शिखर जो है गर्वोन्नत, मतलब घमंड से एकदम अपना मस्तक ऊंचा किया हुआ खड़ा है। इतनी ऊंचाई की मनुष्य की तो बात ही क्या, परिंदा भी लगता है कि यहाँ पर नहीं मार सकता है। लेकिन मनुष्य तो आखिर मनुष्य है। असंभव को संभव बनाने के लिए वह सदा प्रयत्नशील मतलब हमेशा कोशिश में लगा रहता है। खतरों से खेलना उसकी आदत है। अज्ञात, जिसे मतलब कोई न जानता, उसे जानना हम इंसानों को बहुत प्रिय है। फिर भला अविजित एवरेस्ट पर चढ़ने का वह प्रयत्न क्यों नहीं करता? अविजित, जिसे किसी ने नहीं जीता है, ऐसे एवरेस्ट पर इंसान चढ़ने की कोशिश क्यों न करे? आइए, कुछ कठिन शब्द हैं, आप इसे रेखांकित कर लें। यहाँ देखिए, गर्वोन्नत, सबसे पहले सर्वोच्च कर लीजिएगा, देन गर्वोन्नत, परिंदा, प्रयत्नशील, अविजित। चलिए आगे देख लेते हैं। बाधाएं चाहे कितनी भी दुर्लंघ हों, मनुष्य असफलताओं से निराश होकर चुप बैठने वाला प्राणी नहीं है। कोई भी कठिन चुनौती उसमें और नूतन उत्साह का संचार कर देती है। दुर्लंघ है, दुर्लंघ का मतलब क्या होता है? जिन्हें लांघना कठिन है। तो मतलब हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयां चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, है ना, जिसे लांघना मुश्किल हो, लेकिन मनुष्य जो है असफलता से निराश होकर नहीं चुप बैठता है। अगर ऐसी कोई सामने उसके कठिन चुनौती आ जाती है तो उसमें नूतन मतलब नया उत्साह ला देती है, संचार कर देती है ना, नया उत्साह जाता है लोगों में। लेकिन सन 1934 में ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉरिस विल्सन। वो तो सचमुच ही दुस्साहस कर बैठे। दुस्साहस का मतलब ऐसा कार्य जो करना बहुत मुश्किल हो, उसका करने का वो साहस कर बैठे। वे अकेले ही एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में जुट गए। 21,000 फीट की ऊंचाई तक तो वे पहुंचे भी, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर ही रहे। अकेले एवरेस्ट विजय करने की इच्छा में मॉरिस विल्सन ने घनी बर्फ में ही अपने प्राणों की बलि दे दी, मतलब वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। अब आया 1938 का साल। इस बार टिलमैन के नेतृत्व में शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी। चढ़ते समय बेचारे तेंजिंग के पैर के नीचे की बर्फ जो थी अचानक से धसक गई, मतलब अंदर चली गई, और वे हजारों फीट गहरे खड्डे में, मतलब गड्ढा जो होता है उसमें गिरते गिरते किसी तरह बचे। यह दल 27,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। 1947 में डेनमैन और तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने का फिर से असफल प्रयास किया। 1952 में पर्वतारोही 28,250 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल रहे। पर्वतारोही थे डॉक्टर डुनन तेंजिंग और लैम्बर्ट, लेकिन एवरेस्ट अब भी अविजित बना रहा। मतलब एवरेस्ट पर किसी ने अभी तक विजय प्राप्त नहीं किया। 1953 में एवरेस्ट विजय के लिए फिर एक नए उत्साह के साथ अभियान शुरू हुआ। ब्रिटेन के कर्नल हंट दल के नेता थे। अन्य लोगों के साथ एडमंड हिलेरी और तेंजिंग भी इस पर्वतारोही दल में शामिल थे। ये दोनों व्यक्ति भी इस टीम में शामिल थे जो एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले थे। एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना अत्यंत जोखिम का काम था। यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, भयंकर बर्फीले तूफान आते हैं, टूटकर गिरते हुए हिमखंड, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं बर्फ के, वो टूट टूट के गिरने लगते हैं। बर्फ से ढक जाने के कारण न दिखने वाले मीलों गहरे खड्डे होते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं।
और जो पर्वतारोही को, पर्वत चढ़ने वाले को पल पल में मौत का आमंत्रण देते हैं, जैसे वो न्योता दे रहे हों, है ना। जोखिम, जोखिम का अर्थ होता है खतरा। आमंत्रण, निमंत्रण या फिर न्योता, है ना। ठंड के कारण बर्फ में जमने का भय तो सताता ही है। गले की खराश हो जाती है, नींद की कमी, सिर दर्द, खाने की अनिच्छा, खाने का मन नहीं करता। अनिच्छा मतलब खाने की इच्छा ही मर जाना। न बुझने वाली प्यास, मतलब कितना भी पानी पियो तो प्यास लगती ही रहती है। ऐसी परेशानी आती है वहां पे। लेकिन साहसी पर्वतारोही बड़े से बड़ी बाधा आने पर भी नहीं घबराते, हौसला नहीं खोते और वे बड़े से बड़े संकट का समाधान खोज लेते हैं। समाधान मतलब उपाय। एक दिन तेंजिंग और हिलेरी बर्फ की ऊंची दीवारों के बीच में से ऊपर चढ़ने का रास्ता बना रहे थे। अचानक हिलेरी के पैरों के नीचे की बर्फ धंस गई और वे एक गहरी दरार में नीचे जा गिरे। कौन गिरा? हिलेरी के पैर के नीचे से, है ना, और वो गिर गए। तेंजिंग और हिलेरी दोनों एक रस्सी से बंधे थे। तेंजिंग संभले, उन्होंने फौरन अपनी कुल्हाड़ी जो है बर्फ में गाड़ दी और हिलेरी को और अधिक नीचे गिरने से रोका। फिर धीरे धीरे रस्सी खींचकर उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया, उन्हें बचा लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अभियान में पर्वतारोहियों ने अथक परिश्रम करके अधिकाधिक ऊंचाई पर 9 शिविर बनाए थे। 9वां शिविर एवरेस्ट के शिखर से लगभग 1000 फीट नीचे था। अंत में 29 मई 1953 को सफलता की वेला, मतलब समय वह आ गया, सफलता का समय आ गया। अपनी जान की बाजी लगाकर सीधी खड़ी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ते हुए हिलेरी और तेंजिंग ठीक 11:30 पर एवरेस्ट शिखर पर जा पहुंचे। वे एवरेस्ट पर भारत, नेपाल और ब्रिटेन के झंडे फहराकर नीचे लौटे। मनुष्य के साहस और अध्यवसाय के सामने इस बार एवरेस्ट ने अपना सिर झुका लिया। इन एवरेस्ट विजेताओं का संसार भर में एकदम भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, अध्यवसाय मतलब मेहनत, भव्य मतलब बहुत महान, बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया गया। एवरेस्ट पर इस विजय के बाद तो पर्वतारोहियों में वहां जाने की होड़ ही लग गई, जैसे सब कंपटीशन में आ गए। सन 1965 में कैप्टन MS कोहली के नेतृत्व में 2 भारतीय पर्वतारोही दल भी एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे। पर्वतारोहण के इस साहसिक अभियान में महिलाएं भी भला क्यों पीछे रहती। 1975 ईस्वी में एक जापानी पर्वतारोही महिला जुंको तबेई ने तो अत्यंत दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का परिचय कराया। वह एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर लगे एक आधार शिविर में रात को सो रही थी। तभी भयंकर बर्फीला तूफान में उसके साहस की परीक्षा लेने आ गया। तूफान में उसका तंबू उखड़कर दूर उड़ गया। वह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। बर्फ के गोले उसके ऊपर गिरने लगे। वह बर्फ में दब गई। कुछ देर बाद उसे अन्य पर्वतारोहियों ने बर्फ के नीचे से निकाला। भयंकर शीत के कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सबने उसे और ऊपर चढ़ाई न करने की सलाह दी। पर क्या दृढ़ निश्चय जुंको तबे रुकी? हाँ रुकी, एवरेस्ट की चोटी पर जाकर। बाद में इस साहसी महिला का अनुकरण करती हुई 483 महिलाएं एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफल रहीं। सितंबर 2018 तक की बात आपको बताई जा रही है। शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। एक अन्य भारतीय महिला है संतोष यादव। लगता है अब तो एवरेस्ट पर पहुंचकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की होड़ ही लग गई है। इटली के रेनहोल्ड मेसनर ने तो एवरेस्ट पर चढ़ने के धुन में अपने प्राणों को ही दांव पर लगा चढ़े भी एक बार नहीं 2 बार, वर्ष 1978 में और 1980 में। लगता है मेसनर का अटूट हौसला ही उनके लिए ऑक्सीजन बन गया था। नेत्रहीन पर्वतारोही एटिक व्हियनियर का दुस्साहस देखकर तो सभी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सोचा आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है, मैं एवरेस्ट को अवश्य फतह कर लूंगा। और दृढ़ संकल्प वाला यह नेत्रहीन पर्वतारोही सब खतरों का सामना करता हुआ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफल हो गया।
आइए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं बेटा। इस पेज से आप देख लीजिए। जोखिम, आमंत्रण, हिमखंड, समाधान, दरार। इस पेज में आ जाइए। अध्यवसाय, भव्य, पर्वतारोही, साहसिक, अभियान, अदम्य, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है मतलब देख के उनके रास्तों पर चलना। किसी तरह से प्रभावित होने के बाद किसी के चले गए मार्ग का अनुसरण करना या उनकी तरह ही कार्य करना अनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ का आधा भाग। इसको हम अगले वीडियो में इस पाठ को पूरा कर लेंगे। तब तक आप कठिन शब्द और शब्दार्थ आप अपनी क्लास और कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।